हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक पासे को 3 बार उछालने पर 6 की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। बंटन का माध्य तथा प्रसरण भी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें 3 बातें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों, प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो मुख्य अवधारणा, देखो बच्चों, इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा होगी बच्चों कि हमें प्रायिकता बंटन, माध्य और प्रसरण की जानकारी हो। ठीक है बच्चों, तो मैं तीनों ही बातें आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। पहले देखो बच्चों, प्रायिकता बंटन में क्या होता है बच्चों, यादृच्छिक चर जिसे हम एक्स कहते हैं, एक्स तथा एक्स के संगत, एक्स जो होता है बच्चों यादृच्छिक चर होता है और इसके संगत प्रायिकता होती है बच्चों। एक्स के संगत प्रायिकता का बंटन, का बंटन जो होता है बच्चों उसे प्रायिकता बंटन कहते हैं। तो बंटन को प्रायिकता बंटन कहते हैं बच्चों। एक बात तो आपको ये याद रखना है, प्रायिकता बंटन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात याद रह जाएगी। दूसरा बच्चों, हमें माध्य पता होना चाहिए। माध्य होता है बच्चों, बंटन का जो माध्य होता है इसे बच्चों हम ई एक्स से व्यक्त करते हैं और यह होता है बच्चों सिग्मा आई बराबर 1 से n तक, और ये होता है बच्चों एक्स आई पी आई। ठीक है बच्चों, तो यह जो होता है हमारा माध्य होता है बच्चों। उसके बाद देखो यहाँ पर हमें प्रसरण भी ज्ञात करना है बच्चों। तो प्रसरण का जो सूत्र होता है वह भी मैं लिख देता हूं आपके सामने। तो प्रसरण, प्रसरण को बच्चों हम वेरिएंस ऑफ एक्स से व्यक्त करते हैं बच्चों, और इसका सूत्र होता है ई एक्स की घात 2 और माइनस ई एक्स और पूरे की घात होती है बच्चों यहाँ पर 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जहां जहां बच्चों ये जो ई और एक्स की घात 2 है बच्चों, इसका मतलब होता है सिग्मा आई बराबर 1 से n तक, और ये होगा बच्चों सिग्मा के बाद एक्स आई का वर्ग, ये समेसन भी बोल सकते हो आप, है ना, और पी आई। ठीक है बच्चों, तो मैंने प्रश्न से संबंधित सभी सूत्र आपको लिखवा दिए बच्चों। अब देखो, हम पासे को 3 बार उछालते हैं बच्चों और 6 की संख्या का प्रायिकता बंटन हमें ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ से हम यादृच्छिक चर का चुनाव कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, यदि मैं इस बात को भी लिख देता हूं कि यदि 6 प्राप्त होना, 6 प्राप्त होना कैपिटल एक्स हो, अर्थात यादृच्छिक चर हो, तब एक्स के संभावित मान, एक्स के संभावित मान, तो बच्चों एक्स के संभावित मान होंगे। देखो हम 3 बार उछाल रहे हैं बच्चों, तो 0, 1, 2 या फिर 3, ये होंगे बच्चों एक्स के संभावित मान, क्योंकि हमें या तो 6 प्रकट होगा 3 बार, या 2 बार, या 1 बार, या 6 प्रकट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो आपको ये भी पता है बच्चों कि 6 प्रकट होने की प्रायिकता क्या होती है। तो तथा हमें ये पता होना चाहिए बच्चों कि पांसे पर 6 प्रकट होने की प्रायिकता कितनी होती है, 1/6। और पांसे पर बच्चों 6 प्रकट नहीं होने की, 6 प्रकट नहीं होने की प्रायिकता कितनी होती है बच्चों, एक में से घटा लेंगे इसको, तो ये हो जाएगी 5/6। ठीक है बच्चों, अब देखो हम यादृच्छिक चर के संगत प्रायिकताएं ज्ञात करते हैं बच्चों। तो ठीक है, तो अब लिखते हैं बच्चों। अब सबसे पहले बच्चों हम x बराबर 0 के संगत प्रायिकता ज्ञात करेंगे। x बराबर 0 का मतलब क्या हुआ बच्चों कि 6 प्राप्त हमें नहीं होगा। तो देखो, अगर पहली बार में भी 6 प्राप्त नहीं होगा बच्चों, तो प्रायिकता क्या होगी, 5/6। दूसरी बार में भी नहीं होगा तो 5/6, और तीसरी बार में भी नहीं होगा तो 5/6। तो बच्चों इनको जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह होगा 125 और बटे में आ जाएगा 216। ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे p ऑफ x बराबर 1। इसका मतलब है बच्चों कि हमें एक बार
6 प्रकट होगा। तो मान लीजिए बच्चों पहली बार में हमें 6 प्रकट हो गया तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/6। फिर प्रकट नहीं होगा तो 5/6। फिर प्रकट नहीं होगा तो 5/6। परंतु बच्चों यह काम अन्य तरीकों से भी हो सकता है। तो देखो हमें तीन में से, 3 बार उछाल रहे, 3 में से हम केवल एक ही बार 6 प्रकट चाहते हैं। तो देखो बच्चों इसके लिए हम किससे गुणा कर देंगे, 3C1 का इसमें गुणा कर देंगे बच्चों। तो हमें पता है 3C1 का मान भी 3 होता है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 75 और बटे में आ जाएगा 216। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार हम बच्चों पी एक्स बराबर 2 के लिए भी प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ बच्चों कि 2 बार हमें 6 प्रकट होगा। तो मान लीजिए पहली बार में 6 प्रकट हो गया, मान लीजिए दूसरी बार में भी हमें 6 प्रकट हो गया और तीसरी बार में 6 प्रकट नहीं हुआ बच्चों। तो यह काम भी बच्चों कितने प्रकार से हो सकता है, इसमें हमें 3 में से 2 बार 6 प्रकट करवाना है। तो 3C2 का गुणा कर देंगे बच्चों। देखो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 15 और बटे में आ जाएगा 216। ठीक है बच्चों। अब देखिए x बराबर 3 के लिए भी बच्चों हम प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। तो अब x बराबर 3, x बराबर 3 का मतलब हुआ बच्चों कि तीनों बारी हमें 6 प्रकट हुआ अर्थात 1/6, उसके बाद फिर से 1/6 और पुनः बच्चों हो जाएगा 1/6। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1/216। तो बच्चों हमने यादृच्छिक चरों के संगत प्रायिकताएं लिख ली है। अब हम इनका प्रायिकता बंटन बना सकते हैं बच्चों। देखो तो अब प्रायिकता बंटन बनाते हैं। सबसे पहले जो उसने पूछा है तो प्रायिकता प्रायिकता बंटन। ठीक है बच्चों। तो देखो प्रायिकता बंटन इसका क्या होगा। सबसे पहले हम x के मान लिखेंगे बच्चों। x के मान क्या थे हमारे पास, 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3 और फिर इसकी प्रायिकता लिखेंगे बच्चों। तो ये होगा p ऑफ x। तो 0 के लिए प्रायिकता कितनी थी बच्चों हमारे पास, ये थी 125 और बटे में था 216। ठीक है बच्चों। फिर 1 के लिए प्रायिकता कितनी थी, ये थी बच्चों हमारे पास 75/216 और 2 के लिए प्रायिकता आई थी बच्चों हमारी 15 और बटे में 216 और 3 के लिए बच्चों प्रायिकता थी हमारी 1/216। तो बच्चों ये हमने प्रायिकता बंटन तैयार कर लिया है बच्चों। ठीक है। तो एक तो हमारा बच्चों उत्तर आ चुका है। अब देखिए बच्चों हमसे और भी कुछ पूछा गया है, हम उसे भी ज्ञात करते हैं। अब हमें माध्य ज्ञात करना है बच्चों। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र भी मैंने आपको मुख्य अवधारणा में लिखवा दिया है बच्चों। तो देखो माध्य, तो माध्य के लिए बच्चों क्या लिखते हैं हम, ई एक्स, जिसको प्रत्याशा भी कहते हैं। और माध्य के लिए सूत्र क्या है बच्चों, सिग्मा आई बराबर एन से, सॉरी बच्चों आई बराबर 1 से, एन नहीं है ना, तो एन को यहाँ से हटा देते हैं बच्चों और यहाँ पर 1 लिख देते हैं। ठीक है। तो आई बराबर 1 से बच्चों यह बनेगा एक्स आई और गुणा पी आई। ठीक है बच्चों। तो देखो इसका मान रखते हैं हम। तो बच्चों देखो 0 का गुणा 125/216 से करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद फिर प्लस बच्चों 1 का गुणा 75 से करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारे पास 75/216। फिर 2 का गुणा करेंगे बच्चों 15 से तो ये हो जाएगा 30 और बटे में हो जाएगा 216 और फिर 3 से गुणा करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 3 और बटे में आ जाएगा 216। ठीक है बच्चों। तो देखो इनका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों और इन्हें जोड़ लेते हैं। तो ये जोड़ने पर कितना आ जाएगा बच्चों, 75 और ये हो जाएगा हमारे पास 108। ठीक है बच्चों। तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो प्रत्याशा जो है हमारी या माध्य जो है ई एक्स बराबर कितना आया बच्चों, यह आ गया है 108 और बटे में है 216। तो बच्चों देखो ये कट जाएगा तो हम इसको काट देते हैं। तो यह होगा बच्चों हमारे पास 1/2। तो माध्य आ चुका है हमारे पास। तो माध्य कितना आया बच्चों, ई एक्स बराबर हमारे पास 1/2 है बच्चों। ये भी हमारे प्रश्न का बच्चों क्या है, उत्तर है। माध्य भी हमसे पूछा गया था। ठीक है बच्चों। अब हमें प्रसरण ज्ञात करना है। तो प्रसरण ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमें ज्ञात करना पड़ेगा ई एक्स की घात 2, जिसका सूत्र भी मैंने आपको लिखवा दिया। ये होगा सिग्मा, सिग्मा या समेसन आई बराबर 1 से n तक बच्चों। यह होता एक्स आई की घात 2 और ये पी आई। अब बच्चों देखो 0 का वर्ग से करेंगे और गुणा करेंगे तो पहला तो 0 हो जाएगा बच्चों। फिर 1 का वर्ग 1 होता है, इसका गुणा करेंगे बच्चों तो ये मिलेगा हमें 75 और बटा 216। ठीक है।
फिर देखो बच्चों उसके बाद है 2, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 4। तो 4 का गुणा जब 15 से करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 60, 40 नहीं बच्चों 60, ठीक है। तो हमें एक साई का वर्ग करके ही गुणा करना है इसका, ठीक है। तो लिख रहा हूँ मैं बच्चों उसी बात को। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 60, 2 का वर्ग 4 और 15 से गुणा करेंगे बच्चों, बटे में कितना है 216। उसके बाद देखो बच्चों 3 का वर्ग करेंगे तो 9, तो ये कितना हो जाएगा 9 का गुणा 1 से करेंगे तो 9 बटा 216। तो बच्चों इसे भी जोड़ लेते हैं हम, देखो तो ये हो गया 75 बच्चों, और ये 60, और इसे जोड़ेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 144। तो 144 बटा 216, ठीक है बच्चों। तो इसको भी हम 72 से काट देते हैं बच्चों, तो ये कट जाएगा हमारे पास 2 बार, और ये 72 से कट जाएगा बच्चों 3 बार। तो ये हमारे पास ई एक्स की घात 2 आ चुका है बच्चों। अब हम लिख लेते हैं कि हमारा प्रसरण क्या होगा, देखो। तो प्रसरण के लिए भी आपको सूत्र लिखवा दिया है मैंने। प्रसरण, प्रसरण ज्ञात करने का सूत्र है बच्चों, इसको लिखते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स, और इसका सूत्र मैंने लिखवाया बच्चों आपको अभी मुख्य उदाहरण में। यह होता है ई एक्स की घात 2 और माइनस ई एक्स और पूरे की घात हो जाएगी बच्चों 2, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चों मान रख देते हैं। तो ये हमारे पास कितना आया 2/3। तो बच्चों ये तो हमारे पास 2/3 है, और माइनस ई एक्स हमारे पास कितना आया था 1/2। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों वर्ग हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 2/3 और माइनस का 1/4, ठीक है बच्चों। देखो इसको हल कर लेते हैं बच्चों, तो 8, इसका लसा 12 आएगा बच्चों, तो 8 में से 3 गया तो ये होगा 5, और बटे में आ जाएगा बच्चों 12। तो बच्चों ये हमारा प्रसरण होगा। तो यह भी हमारा उत्तर ही है बच्चों, ठीक है। तो 3 उत्तर दे दिया बच्चों हमने। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।